भारत का सबसे अहम एयरबेस, भारत से बाहर पहला एयरबेस, जिस एयरबेस पर सुखोई तक तैनात था, सुखोई की तैनाती एयरबेस पर थी, वो एयरबेस भारत के हाथ से निकल गया है। और 3 साल से ये खबर दबा करके हमारे 56 इंच की छाती वाला विश्व गुरु बैठा था, राष्ट्रवाद की डुगडुगी बजाता है और पूरे देश के लोगों को गुमराह करता है। देश वाले कहते हैं कुछ भी हो जाए, महंगाई होंगाई सब ठीक है, लेकिन देश की इज्जत के लिए, देश के गौरव के लिए हम मोदी जी को वोट दे देंगे। गौरव, इज्जत, उसको धूल धूसरित कर दिया इस व्यक्ति ने, धूल धूसरित कर दिया। हुआ है उधर भारत के पास कुल 29 स्क्वाड्रन बचे हैं, और जिसको रोज मोदी और मोदी के साथ वो राजनाथ, निंदानाथ रोज कहते हैं तेजस आया, और मीडिया में छपता है पाकिस्तान के होश उड़े, सारे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। उसको अब था कि उसको 1-2 इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे, 1-2 मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ये 3 अभी 4 इंजन, टोटल 4 इंजन अमेरिका से मिला है। 4 83 आने हैं और 4-5 साल में 4 इंजन मिले हैं। वो तेजस MKI अब इस साल भी इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिलने वाला है। ये डिफेंस की एक वेबसाइट की रिपोर्ट है, वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, इसी कार्यक्रम में बताएंगे। आज इस झूठे राष्ट्रवादी जो है उसके राष्ट्रवाद का कपड़ा उतारेंगे। ये अब अति हो चुकी है भाव। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक एयरबेस जहां पर से पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वार हो सकती थी। दोस्तों, जैसे भारत को 2 फ्रंट वार से बड़ा खतरा है पाकिस्तान और चाइना की जानब से। अभी देखें तो वो जो मशकें कर रहे हैं पाकिस्तान की सरहद पर अलग से कर रहे हैं, और लद्दाख में जाकर चीन की सरहद के साथ दोस्तों अलग से कर रहे हैं। 2 फ्रंट वार उनके लिए यकीनी है। हमारे पास तो दोस्तों यह है कि अफगानिस्तान कभी कभी जंग कर भी देता है, तो उसके पास तो कोई इतनी बड़ी एयरफोर्स नहीं है कि हमें परेशानी होगी। लेकिन देखिए कि चाइना कितनी बड़ी बला है, और पाकिस्तान दोस्तों वो भी ठोक रहा है। तो भारत की एयरबेस थी ताजिकिस्तान में, वो खत्म होगी। और दोस्तों जिस वक्त खत्म हुई है तब ये कहा जा रहा है कि भारत के तैयारे Su-30 वहां पर मौजूद थे। और ये क्यों हुआ कि रूस ने कह दिया था कि आप तो अमेरिका के बड़े चहेते बनते जा रहे हैं, तो वहीं पर जाइए, यहाँ पर ताजिकिस्तान में मैं आपको एयरबेस नहीं दूंगा। और दोस्तों जब इनकी लीज खत्म हुई तो नेक्स्ट लीज के लिए इन्होंने अप्लाई किया, और उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि हमने मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं, हमारी लीज लाजमी अप्रूव हो। तो ताजिकिस्तान ने कहा कि बोरिया बिस्तर गोल करो, जहाँ पर ये आपके Su-30 खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वार के लिए, इन्हें भी आप गोल करो। दोस्तों वहां से ये बोरिया बिस्तर बांध कर भागे हैं। आगे क्या हुआ आपको सुनाते हैं, मुलाजा करें। ऐसा समूह बनाया जिसमें रूस ने अपनी ताकत फिर से, तो मतलब आप तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ये राजनीति में होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने भरोसे का दोस्त छोड़कर एक बेभरोसे के, एक मस्करे को अपना अपना दोस्त माना। अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हुआ आशीष, अमेरिका का इतिहास है। अमेरिका हमेशा अपॉर्चुनिस्ट रहा है। अमेरिका ने यूज एंड थ्रो यही पॉलिसी अपनाई है। अमेरिका ने यदि इजराइल को छोड़ा तो किसी का साथ नहीं दिया। इजराइल भी इसलिए कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अमेरिका का सारा बैंकिंग सिस्टम, मैं आज थोड़ा सा और डीपली बता दूं आपको, अमेरिका का सारा बैंकिंग सिस्टम, टोटल अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय जूज। अमेरिका का पूरा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है वो जूज के हाथ में है। और जूज दुनिया में कहीं भी रहो, उनकी पहली प्रतिबद्धता इजराइल के प्रति होती है। वो किसी देश में पैदा हो, किसी देश में, यदि वो जू है तो इजरायली होगा, उसका अपना पूर्ण रूप से समर्थन इजराइल की तरफ होता है। और मैं इस बात को मैं इसलिए भी जानता हूं कि एक मेरे मित्र है जो मराठी है और जू है, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जूस बहुत है, तो उनके वो अध्यक्ष है एसोसिएशन का। तो उसके बेटे की शादी में इजराइल का राजदूत पहुंचता है, कंसुलेट पहुंचता है मुंबई का। मैं उस शादी में था, मैंने बोला कि ये कैसा, तो मेरा, क्योंकि मेरी बात भी हुई उनसे, तो उन्होंने कहा नो ही जूस, ये जू है ये। हम तो उसको मराठी समझ रहे थे, मुझे तो लगता था कि वो मराठी कायस्थ है। उसके व्यवहार से और बातचीत से, उसकी इतनी शुद्ध मराठी कोई नहीं बोलता, वो कथा कथन बहुत बढ़िया कहता है। मराठी भाषा पे मुझे तरस आता है कई बार अपने आप पे कि ये हमारा डैना इतना कैसा मराठी बोलता है, लेकिन वो जू है। तो ये प्रतिबद्धता देखिए आप। तो अमेरिका को भी पता है इजराइल का महत्व क्या है, इसलिए अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ देगा। टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है इजराइल से,
इजराइल से सारा बैंकिंग सिस्टम, जो मैंने पहले ही कहा कि अमेरिका के हाथ में, तो अमेरिका इजराइल हैंड इन ग्लोव्स है। ऐसे में अमेरिका का और तो कोई मुझे दोस्त नहीं दिखा देता। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को बीच में डंप कर दिया, फिर पाकिस्तान को साथ में ले लिया। तो हमने भरोसे का दोस्त छोड़ के, अपना पॉलिसी छोड़ के, हमने दूसरे जगह पे, सिर्फ इसलिए कि अभी तक जो सरकारें थी उसके, मुझे कुछ नया करके दिखाना है। ये मोदी जी को जो ठरक है ना, ये मुझे कुछ नया करके दिखाना है, नया पार्लियामेंट बना के दिखाना है। यदि 3 मूर्ति भवन नेहरू जी के नाम से है तो उसको तोड़ना है मुझे प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय बनाना है, नया नाम देना है। यदि पुराना स्टेडियम है सरदार पटेल के नाम से, वो मेरे नाम से होना चाहिए। मुझे कुछ करना है। इसी चक्कर में उन्हें लगा कि मुझे एक नई विदेश नीति बनानी है कि जो मैं अमेरिका को दोस्त बनाऊं। मोदी जी भूल गए कि उस अमेरिका ने उसको वीजा देने से भी मना कर दिया था। अमेरिका के दोस्त हो गए। अब क्या हो गया, ना रशिया आपके साथ में रहा, ना अमेरिका साथ में रहा। आज हम अकेले पड़ रहे हैं। ये जो हिंदुत्व का झंडा लेते हैं, मैं भी सनातनी हिंदू हूं, लेकिन मुझे तरस आता है कि मैं हिंदू हूं और इस हिंदू धर्म को मारने वाले इतने कुपड़ और दिमाग में गोबर भरे हुए लोग हैं। हिंदू राष्ट्र कहते हैं। अरे मुसलमानों के 100 राष्ट्र है, अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र है, उनके 100 राष्ट्र हैं। बौद्ध धर्म के आपको 25 राष्ट्र मिल जाएंगे। हिंदू के कौन से राष्ट्र है? एक नेपाल था, वो भी चला गया। कल क्या आप अकेले रहोगे कुएं में? आपको यदि विश्व के साथ मिलकर रहना है, और विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है। आज अमेरिका ने सैंक्शंस क्या लगा दिए, यहां गले में आ गई लोगों के, सरकार के। तो आप दुनिया को छोड़ के नहीं रह सकते, तो दुनिया को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप हिंदुत्व करते हो, इनके हिंदुत्व के कारण ही वहां हनुमान जयंती के दिन अमेरिका में पंगा हो गया। वहां अमेरिकन लोगों ने अपोज किया कि ये मंकी गॉड क्या है, ये तुम्हारा, ये क्रिश्चियन राज्य है, यहाँ कैसे तुम कर सकते हो? ये बात अमेरिका में कहां से आई? अभी तक नहीं आई थी अमेरिका में बात। पहली बार अमेरिका में तो कितने मंदिर थे, अमेरिका में दिवाली मनती थी व्हाइट हाउस में। कभी किसी ने स्टेटमेंट दिया कि व्हाइट हाउस में दिवाली क्यों मनती है? व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है तो हमारे यहाँ मजाक, मतलब तालियां पीटते हैं। क्या हमारे यहाँ कभी क्रिसमस मना है राष्ट्रपति भवन में? क्यों नहीं मना भाई? अमेरिका से एक्सपेक्ट करोगे, सारे दुनिया से एक्सपेक्ट करोगे। सऊदी में मंदिर बना दिया, मोदी जी की ग्रेटनेस है। काहे की ग्रेटनेस? कल सऊदी ने सारे मंदिर तोड़ दिए, क्या औकात है आपकी कुछ करने की उसको? नहीं, पहले तो प्रधानमंत्री इफ्तारी दावत दिया करते थे। आजकल चुनाव प्रचार में ये जो छोटे छोटे हैं कीड़े मकोड़े, वो भी बताते हैं पहले इफ्तारी होती थी, अब देखिए बदल गया समय। तो जाओ दुनिया भर में ये इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी आने से अमेरिका भी चरणों में रहेगा, और रशिया सुबह से शाम तक पूछेगा भाई साहब ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं, नाश्ता कर लिया कि नहीं, कि चाय भेजू रशिया से। अरे कोई किसी को नहीं पूछता, औकात नहीं है हमारे लोगों की। तो आप मुझे बताइए, यदि उनका डर सही है, जिस हिसाब से तुम अमेरिका के पल्ले में बैठे हो, अमेरिका के कहने से रशिया का तेल लेना आप बंद कर दोगे, और अमेरिका से कहने से आपने अपना पूरा एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दिया, सोयाबीन तेल आने लगा, कॉटन आने लगा, अब मक्का भी आएगा। अमेरिका से व्हीकल 0 डिग्री पे आ गए, 0% पे आ गए। मेरे यहाँ महिंद्रा टाटा क्या करेंगे? बड़े आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया करते हो। बात मेक इन इंडिया की करेंगे और काम करेंगे फिनिश इंडिया। इंडिया को फिनिश करवा दोगे, किसानों को फिनिश करवा दोगे, यहाँ के उद्योगों को फिनिश करवा दोगे। अब शराब भी आएगी अमेरिका से, नहीं रोक सकते। लंदन से शराब आएगी फ्री में आपको। लोकल ब्रांड कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ लोकल लोग अमेरिका में जो शराब आएगी यहाँ से ड्यूटी, वो बिना ड्यूटी की, वो नौकरी देगा क्या अपने यहाँ पे हमारे लोगों को? आज बाहर के भारतीय लोगों को वहां से भगाने का प्लान हो रहा है। सारी पोजीशन टाइट हो रही है। आज इंग्लैंड में देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया में देखिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि भारत में एक आंदोलन खड़ा हो गया है कि ये बाहर के लोग हैं, इनको भगाओ। ये मुझे एक बात बताओ, एक भारतीय नस्ल का आदमी वहां प्रधानमंत्री बन सकता है अमेरिका में, तो कितना आप तालियां बजाते हो? सुनक प्रधानमंत्री बन गए, सुनक प्रधानमंत्री बन गए, सुनक की बीवी भारतीय है और सास ससुर देखिए किसका क्या, हाँ हवन होगा उसके लिए। और सोनिया गांधी विदेशी हो गई और राहुल गांधी हाइब्रिड हो गए। शर्म नहीं आती इनको? ये दोहरी मापदंड इनके। तो कुल मिलाकर इनके इस भ्रष्ट राष्ट्रवाद, मैं कहता हूं इनको, यह भ्रष्ट है राष्ट्रवाद। आज जवाब दे सरकार, 3 साल बाद जवाब दे, लेकिन जवाब दे कि आपने वो एयरबेस कैसे आपके हाथ से चला गया। क्योंकि उनको डर था कि वो आप अमेरिका के हवाले कर दोगे। आप इमेजिन करो, वो यदि अमेरिका के हवाले हो गया या अमेरिका वहां से ऑपरेट करने लगा, तो चाइना के गले में अमेरिका, रशिया के गले में अमेरिका, कौन अलाउ करेगा? हर एक को अपने राष्ट्र की पड़ी है। नेपाल तक अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है, सब जगह मोदी थोड़ा लंका तक अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं होता जो अपने राष्ट्र को बेच दे। खाली चुनाव जीतना है और बोलेंगे हम यह करें। आज मैं हमारे, देखिए मैं कभी आर्मी नेवी एयरफोर्स को कभी पॉलिटिक्स में नहीं लाता, और मुझे गर्व था कि मेरा सैन्य नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन वर्तमान में सिंदूर के बाद तो मुझे लगता है कि हमारे भी जो सैन्य के अधिकारी है वो पॉलिटिशियन हो गए। हाँ।
गजब गजब के वक्तव्य देने लगे। सांसें रोक देंगे टाइप में हो गए सब। बिल्कुल। हम्म। तो मुनीर में और आप में क्या फर्क है? और ये एक भयानक परंपरा है। आज ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे, कल पॉलिटिकल एस्पिरेशन जगेंगे, तो इस देश का लोकतंत्र का क्या चला जाएगा? आप सैन्य को ऐसा यूज करते हो गलत बोलने के लिए। तो कुल मिलाकर आज आपने विदेश नीति पे टोटल फेल नहीं है, विदेश नीति डूब चुकी है पानी में अपनी, विदेश नीति है ही नहीं। अब बाकी देश जो कहेंगे वो विदेश नीति, रशिया ने और चाइना ने तय कर लिया इनका एयरबेस निकल जाएगा, वो उनकी विदेश नीति, हमारी विदेश नीति निकल गया। अमेरिका तय करेगा हम सीज फायर करेंगे, हमने सीज फायर कर लिया, विदेश नीति अमेरिका तय करेगा। अमेरिका तय करेगा हम किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे, ये विदेश नीति उनके हाथ में है। अभी ये राष्ट्रवाद का भी पहला झलक था, हालांकि ये पहली खबर बहुत बड़ी थी। अभी दूसरा देखिए, और आज 2 रैलियां होंगी, 2 रैलियां एक शायद चल रही होगी, मतलब 2 हैं। देखिएगा क्या जोरदार बिहार में, बिहार को नंबर 1 बनाए कि नहीं भाइयों बताइए, आप भाइयों बताइए, और भाइयों कहेंगे हाँ मोदी जी बनाइए, मोदी जी देश को बना दिया, अब बिहार बना दीजिए। मोदी जी हम ही लोग छूटे थे, बस रह गए थे, पीछे छूट गए थे गलती से। भाइयों ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, अरे ट्रंप का नाम ले लो एक बार, नहीं लोगे, नहीं लोगे। इसीलिए आज के हैं बिहार के लोगों, आप मोदी को तो सुनेंगे, अगर हमको सुनते हैं तो जरा मोदी की सच्चाई देख लीजिएगा। अगली खबर देखिए, लाइए भैया खबर लाइए, लाइए फटाफट। देखिए तेजस MK1A एयरफोर्स के लिए बुरी खबर, बुरी खबर। देसी फाइटर जेट की डिलीवरी फिर टली, इंजन नहीं अब ये नई अड़चन। ये तेजस MK1A, इसको जाके आप गूगल पे डालेंगे तो आपको 1051 खबरें, 1100 खबरें मिलेंगी दनादन। थर थर कांपेगा चीन, अब जो है F-35 बेकार, रसिया बेकार, चाइना बेकार, ये उड़ेगा। जबकि वो लिखने वालों पहले हाथ में, अगर हाथ में मतलब जरा सा भी रक्त प्रवाह होता है, अगर नाली पानी प्रवाह हो रहा है, मोदी जी जिससे गैस निकालते हैं, तब तो कुछ भी लिख दो। अगर लाल रक्त प्रवाह हो रहा है तो लिखने के पहले सोचना चाहिए कि हम असेंबलिंग पर इतना उछल रहे हैं। इंजन अमेरिका का है, जो हथियार उसमें लगाओगे वो रूस के साथ डेवलप किए हुए हैं। तुम्हारा क्या है, फैब्रिकेशन। कहने पे लगेगा कि अपने देश पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे अपने देश पर सवाल, हमेशा पड़ोसी पर सवाल उठाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, HAL ने बीते दिनों जल्द ही तेजस MK1A की डिलीवरी शुरू करने की बात कही थी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि अब यह डिलीवरी अगले साल मार्च तक फिर टल गई है। इसके पीछे वजह यह है कि इन विमानों में अभी तक जरूरी हथियारों का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है, इसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से दर्शकों, जरूरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि इसी महीने की 17 तारीख को नागपुर में HAL ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस फाइटर जेट को आसमान में उड़ाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि सब कुछ नियंत्रण में है। मतलब हर आदमी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखाने की। आशीष जी, मैं HAL के कुछ अधिकारियों को भी जानता हूं, मैं एयरफोर्स में भी, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल का हूं, मेरी बैच तो रिटायर्ड होगी, मेरे जूनियर अब बड़े बड़े पोस्ट पे है, मतलब एयरफोर्स में नंबर 2 नंबर 3 पे है सैनिक स्कूल के हमारे। और हमारे सैनिक स्कूल की एक फैटर्निटी है, यदि मैं सैनिक स्कूल सतारा का हूँ कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा का भी यदि स्टूडेंट है तो वो मुझे इज्जत से ही देखता है, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल फैटर्निटी का हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये पता नहीं है या HAL को ये नहीं पता, HAL को ये पता है, लेकिन HAL को ये बताया गया कि एक बार उड़ान करके तो देखिए। इस देश की जनता मूर्ख है, हवा में उड़ता हुआ प्लेन देख के तालियां बजाएगी, बोलेगी मिल गया मिल गया मिल गया प्लेन। प्लेन मिलने से ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ प्लेन किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारे पास राफेल आया था, राफेल आने के बाद भी ब्रह्मोस उस पर लोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोड नंबर नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपको जब प्लेन मिलता है तो उस प्लेन में लोड होना होता है, उस प्लेन का सॉफ्टवेयर उसके ये। आज आपको मैं सिंपल बात में बोल दूं कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया एप्पल का एक लैपटॉप दे दिया आपके हाथ में, और आप खुश हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे, लोग देखेंगे एप्पल का डब्बा है, फोटो छपेंगे अखबार में कि अशोक वानखेड़े जी ने चित्रांश जी को एप्पल का बढ़िया लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप दे दिया, हो गया इवेंट। बाद में लोग कहेंगे कि एप्पल का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। एप्पल का इसलिए उपयोग नहीं कर रहे कि वो उन्होंने लैपटॉप खोला घर जाके, वो पासवर्ड मांग रहा है, अब पासवर्ड में दे नहीं रहा हूं। एक दिन आशीष जी परेशान होकर वो लैपटॉप डंप कर देंगे, बोलेंगे वापस कर दो वानखेड़े जी को,
और मैं वापस आके फिर मेरा यूज कर दूंगा। मैं बोलूंगा देखो फोटो भी छप गए आशीष को, लोग बोलेंगे। मैं आशीष बहुत ही मतलब एहसान फरामोश आदमी, देखो वानखड़े जी ने लेटेस्ट लैपटॉप दिया, उसके बाद भी वानखड़े जी को गाली देते, ये आशीष जानता है भाई लैपटॉप कैसा दिया। ये ऐसा ही जनता को मूर्ख बनाते हैं। एक बार तेजस उड़ा दिया, तेजस आ रहे, इंजन आ रहे। मैं बेसिक आपको एक बेसिक इसका देखिए, अमेरिका कितना कमीनेपन पे उतरता है ये पूरे देश ने देख लिया।